पंथ की पहचान ये करते हैं इसका, ठीक है। क्लास अब हम करते हैं कविता। नौवीं, पंथ की पहचान। पंथ की पहचान। पंथ की पहचान, इसका हम करेंगे, इसकी करेंगे व्याख्या, ठीक है। और साथ में करेंगे व्याख्या करेंगे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के लिए, फिर इसका हम करेंगे बहुविकल्प। व्याख्या। पंथ की पहचान हेतु वो लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने, ये कविता लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने। इसमें है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने से पहले पथिक, पथिक मतलब यात्री, को अपने मार्ग की जांच परख कर लेनी चाहिए, ठीक है। अपने रास्ते की जो है पहचान कर लेनी चाहिए। जो अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से आगे कदम बढ़ाते जाते हैं, वे अपने पद चिन्हों की अमिट छाप छोड़ जाते हैं। क्या करते हैं? जो हमेशा आगे बढ़ते हैं, तो उनके चिन्ह है, जो चिन्ह क्या मतलब उनकी शिक्षाएं हैं। वो चिन्ह का मतलब यहाँ क्या है? चिन्ह का मतलब है कि उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो बताए रास्ते हैं, उस पर चलने के लिए दूसरे लोगों के लिए वो क्या करते हैं? लेसन देकर जाते हैं। और लोगों को, बाकी लोगों को लेसन देकर जाते हैं, शिक्षा देकर जाती हैं। अमिट छाप छोड़ जाते हैं मतलब बाकी लोगों के लिए क्या देते हैं? वो शिक्षा देते हैं कि ये गलतियां आपने नहीं करनी, ठीक है, ये काम आपने करने हैं। यहाँ कवि ने परिस्थितियों से समझौता और वास्तविकता को स्वीकार करते हुए, कष्टों बाधाओं से शिक्षा लेते हुए तथा व्यर्थ के तर्क वितर्क से बचते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा, आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है, ठीक है। इसमें क्या दिया है? आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने बताया है कि जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर मुश्किलें आएंगी तो उसका हमें क्या करना है? मुकाबला करना है, सामना करना है। अपनी वीडियो ऑन कर लो बेटे। शुभा, प्रांशु, पारस, काव्यांश, वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन करके रखिए। 8th क्लास आपको वीडियो ऑन करने में क्या प्रॉब्लम होती है? सारी क्लासों के बच्चे वीडियो ऑन करते हैं। प्रांशु क्या प्रॉब्लम है? पारस, वीडियो ऑन करने में क्या दिक्कत है आपको? काव्यांश, वीडियो ऑन करके रखिए। राजन, जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। प्रांशु सो के उठे हो क्या? प्रांशु? नो मैम। चलिए, फिर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ध्यान लगा कर। नो मैम। राजन आप भी
वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी। फिर है कि इसमें है पूरब चलने के बटोही पंथ की पहचान कर ली। पूरब चलने के बटोही, बटोही क्या होता है? यात्री। पंथ क्या होता है? रास्ता। कि चलने से पहले तुम अपने रास्ते की पहचान कर लो। जब तुमने जिस रास्ते पर जाना है उस रास्ते की तुम पहचान कर लो। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। इसकी कहानी जो है पुस्तकों में नहीं है। कुछ ऐसे रास्ते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में पुस्तकों में नहीं है। तो कहाँ पर है वो उसको कि उसके बारे में हमेशा कैसे पता चलेगा? काम करके। जब हम उस काम को करेंगे तब हमें उसकी मुश्किलें पता चलेंगी, प्रैक्टिकली काम करेंगे जब। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी। ना हमें किसी और के करने से पता चलेगा, वो काम जब हम खुद करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी दिक्कतें हैं, कौन कौन सी परेशानियां हैं रास्ते में जो हमारे आएंगी। फिर है कि अनगिनत राही गए इस राह से। इस रास्ते से बहुत सारे जो है राही गए हैं। कुछ छोड़ गए अपने पैरों की निशानी, कुछ ने तो अपने निशान छोड़े हैं। मतलब कुछ के जो है रास्ते बताए हुए हमें पता है। यह निशानी मुंह को होकर भी कुछ बोलती है। ये चाहे खुद अपने मुंह से ना बोले लेकिन इनके किए हुए काम हैं जो, वो हमें रास्ता दिखाती है। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। इसका अर्थ खोलकर देखो, मतलब कि इसमें हमें उन्होंने कौन कौन सी शिक्षा दी है, क्या क्या शिक्षाएं दी हैं, इसके बारे में हमें अनुमान लगा लेना है। कैसे? चलने से पहले। चलने से पहले हमने ये अनुमान लगाना है कि रास्ते में आने वाली रुकावटें कौन कौन सी हैं। ठीक है। फिर है आगे का पैरा, कोई आप में से पढ़ेगा? प्रांशु आप पढ़ोगे अगला पैरा? बुक है आपके पास? नो मैम। तुम्हारे पास? काव्यांश? काव्यांश के पास है। काव्यांश पढ़िए। तो मैम क्यों नहीं आपके पास बुक खोल के क्यों नहीं बैठे आप? कहाँ है बुक आपकी? आपके पास तो थी ना, टीशा की बुक थी। कहाँ है? जो है बुक वो मैम सिलेबस से मैच नहीं हो रही। ऐसे हो ही नहीं जो बुक सकता। है वो सिलेबस से मैच नहीं हो रही। नहीं, और वही बुक है, मैंने पढ़ाई हुई है। खोलो तुम चैप्टर 9, वही बुक है। अभी तो मैम है अभी। चलिए शुभा पढ़िए, आप अगला पैरा पढ़िए, सुनिए ध्यान से। यस मैम। हाँ जी। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह परफॉर्मेंस में दिखाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर खड़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूरब चलने के बटोही पंथ की पहचान कर ले। इसका अर्थ है कि चाहे क्या बुरा है क्या अच्छा है, ये सोच करके हमने अपना समय खराब नहीं करना। ठीक है। जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। अगर तुम यही सोचते रहोगे कि करूं या ना करूं, अच्छा होगा या बुरा होगा, या मेरे लिए सही है या गलत है, अगर ये सब बातें सोचोगे तो बहुत सारा समय बीत जाएगा। ठीक है। फिर जब असंभव हो, अगर आपको लगे कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, तो उसको छोड़ दो और दूसरे पथ पे अपना जो है आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरली से बनेगी।
तुम ये सोचो कि हमने क्या करना है, ये हमारे लिए अच्छा है। हमेशा अच्छा सोचोगे तो क्या होगा, तुम्हारा जो काम है वो तुम्हें आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, तुम्हारा काम तुम्हें क्या लगेगा, आसान लगेगा। फिर है, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। तो ये मत सोच कि तुझे क्या करना है, क्या मुश्किलें आनी है, इससे तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा। और हर सफलपंथी यही विश्वास ले इस पर खड़ा है। हर सफलपंथी, जो आगे बढ़ने वाला यात्री है, वो इसी विश्वास पर खड़ा है कि मैंने अपनी मंजिल को पा लेना है। तो इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। चित्त क्या होता है, मन। तो अपने मन को यही, अपने मन में यही अवधान, यही फैसला कर ले कि मैंने जो है अपने काम को पूरा करना है, हमेशा मैंने आगे बढ़ना है। ठीक है, पूरब चलने के बटोही पंथ की पहचान कर ले। पूरब चलने मतलब चलने से पहले तो अपने रास्ते की पहचान कर ले। तुझे अपने रास्ते के बारे में पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ जाना है, और मेरे जो है रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आएंगी, तो मैंने उसका सामना कैसे करना है। फिर है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी कहबर मिलेंगे। हमें नहीं पता रास्ते में हमें कौन कौन सी मुसीबतें जो है आएंगी, नदियां होंगी, वो पहाड़ होंगे, या बहुत बड़ी जो है झरने होंगे हमारे रास्ते में, मुश्किलें होंगी। है निश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। हमें नहीं पता कि कौन सी जगह जाएंगे, क्या वहां पर हमें रास्ते में फूल मिलेंगे या बगीचे होंगे, या हमारे लिए जो है रास्ता बहुत सरल होगा। फिर है उसके बाद कि किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित। हमें नहीं पता कि हमारी जो यात्रा है कब खत्म हो जाएगी। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि किसी की भी जो है जीवन की जो है, आप कह लो, इसको कह सकते हो कि यहाँ पर वो लेके जा रहा है कि मृत्यु अनिश्चित है। ठीक है, तो किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। किसी को नहीं पता कब जो है उसकी मृत्यु हो जाए। है अनिश्चित कब कंटकों के शर मिलेंगे। हमें नहीं पता हमें जो रास्ते में है कब कांटे मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, कौन हमें मिलेगा, कौन हमसे छूट जाएगा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ली। कुछ भी मुसीबत आ जाए, ठीक है ना, अपने मन में ये सोच ले कि मैंने आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। पूरब चलने के बटोही पंथ की पहचान कर ले। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल जीत देता। मतलब कि अगर एक भी कांटा चुभ जाए तो हमारे क्या होता है, पांव में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। रक्त की तो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। और हम क्या होते हैं, मतलब एक मुसीबत आ गई तो हम निराश हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो। हमेशा क्या हो, ऊंचा सोचो और जो है अपनी जमीन से जुड़े रहो। मतलब अपने आने वाले, चाहे तुम कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन जो अपनी असलियत है उसको मत छोड़ो। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। कांटों को पार करके जो तुम्हें रास्ता मिला है, इसका तुम सम्मान करो। पूरब चलने के बटोही पाठ की पहचान कर ले। पूरब चलने से मतलब चलने से पहले तो अपने रास्ते की अच्छी तरह से क्या कर ले, पहचान कर ले। रास्ते में क्या क्या मुसीबतें आएंगी, क्या क्या परेशानियां होंगी, इसके बारे में तो पहले से ही जो है सोच के रख कि मुझे हमेशा आगे बढ़ना है, और जितनी भी रास्ते में रुकावटें आनी है मैंने उनका सामना करना है। ठीक है, हाँ जी। अब ये पोइम आपको समझ आ गई सारी कविता? बोलिए, बोलो बच्चे, यस मैम। समझ आ रही है? अपने मैम। जब भी क्लास में अपनी आना है, अपनी बुक को कॉपी, ठीक है, साथ में लेके आनी है। किसी भी बच्चे ने ऐसे नहीं बैठना।
ये मुकुल, तुम्हारा क्लास में आने का टाइम क्या है? रोज लेट आती हो, आज भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है? रोज लेट आना। मैम नेट खत्म हो गया कल। अच्छा, बहाने तो जितने मर्जी लगा लो। चलिए पारस, ये पढ़िए, शब्द अर्थ पढ़िए। सारे मैम। हाँ जी, सारे। बटोही, यात्री, प्रतीक, राहगीर, पंथ, संप्रदाय, राही, राहगीर, यात्री, राह, मार्ग, रास्ता, मूक, मौन, पंथी, राहगीर, यात्री, व्यर्थ, बेकार, विनाश, व्यतीत करना, पग, कदम, चित, मन, अवदान, ध्यान, मनोयोग, मनोयोग, एकाग्रता, हाँ, मनोयोग। शरीर, नदी, गिरी, पहाड़, गबर, घाटी, गहरा, गहवर, क्या बोलते हैं इसको? गहवर। गहर, कंटक, काटे, शर, तीर, सहसा, अचानक, आन, निश्चय, बाट, रास्ता, जुबानी, मुंह से निकली बात, निशानी, एक अलग छाप, अनुमान, अंदाजा। हाँ जी, विशेष प्रयोग पढ़िए। अर्थ खोलना, आश्चर्य निश्चित करना, यात्रा सरल बनाना, जीवन आसान होना, मन में बिठाना, मन पक्का करना, चित्त का अवदान करना, मन को एकाग्र करना, यात्रा खत्म होना, यात्रा खत्म होना, जीवन समाप्त होना, पृथ्वी पर पांव टेकना, यथार्थ जीवन जीना। सही है। हाँ जी, ये शब्द अर्थ आपने रीड करने हैं, ठीक है। अब इसका जो है उचित विकल्प पढ़ते हैं, पढ़िए। चलिए पढ़ो बेटे। पारस पढ़िए। उचित बहुविकल्पीय में उचित विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ी कट कट के आ रही। उचित विकल्प पढ़िए, उचित विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पढ़िए, बहुविकल्पीय। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, इस पंक्ति का आश्चर्य क्या है? हाँ जी, बताइए। सेकंड, पुस्तकों के ज्ञान से अधिक व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है। सेकंड है इसका, पुस्तकों के ज्ञान से अधिक व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है, ठीक है। हाँ, दूसरा पढ़िए। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं कि इस जीवन रूपी मार्ग पर कुछ महान व्यक्ति अपनी अपनी निशानी, अपनी अपनी सफलता का रहस्य छोड़ गए हैं। सेकंड। हाँ जी, तीसरा पढ़िए। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी या यह भी अनिश्चित, पंक्ति का आश्चर्य क्या है? हमें जो है कब मृत्यु के ग्रास बन जाए यह भी अनिश्चित है, हमें पता नहीं है कि कब मृत्यु हो जाए। थर्ड, स। अगला पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा गिरि का पर्याय नहीं है? गिरि होता है पहाड़, पर्वत, नग। इसका पर्याय कौन सा नहीं है? आकाश। आकाश जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे इसके पर्यायवाची हैं। पहाड़, पर्वत, नग, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। अनिश्चित शब्द में उपसर्ग शब्द कौन सा है? अन। क्या है? अन, स। अब है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। यह निशानी मुख होकर भी
मुख होकर क्या करती है? यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। बहुत कुछ बोलती है। हाँ, होल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान पर कर। का अनुमान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर यह बिताना। दिन इस पर बिताना। जब असंभव छोड़ यह पंथ, दूसरे पंथ पर पग बढ़ाना। ठीक है, हाँ जी। अब हो गया ये, इन पंक्तियों को टिक कर लो चैप्टर में से। फिर है सही और गलत का चिन्ह लगाइए। चलिए पढ़िए इसको। राजन आप पढ़ोगे? बोलो, पहले अपना माइक ऑन करो, माइक बंद है तुम्हारा। मैम ये मेरे पास बुक है, बुक नहीं है मैम जी। तो फिर पढ़ना कहाँ से है? बुक तो लेनी पड़ेगी ना। यस मैम। तो फिर बिना बुक से कैसे पढ़ लोगे? प्रांशु तुम भी, काव्यांश, प्रांशु। चलिए शुभा पढ़िए सही गलत। महान एवं सफल व्यक्तियों के जीवन से हम शिक्षा ले सकते हैं। सही। सही। हाँ जी, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए। सही। 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 महान व्यक्तियों के जीवन का हमें असंभव कार्यों को भी असंभव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सही। पंजाब वर्ल्ड, एक सब मिनट शुभा, एक मिनट, ये कौन है? ये पंजाब वर्ल्ड के नाम से कौन है ये बच्चा? हाँ जी, कौन है ये पंजाब वर्ल्ड? चलिए पढ़िए बेटे। सफलता न मिलने पर हमें कार्य करना छोड़ देना चाहिए। गलत। मेहनत गलत। करने पर भी कभी कभी असफलता प्राप्त होती है। गलत। दोबारा पढ़ो बेटे ये सारे, सही गलत। महान एवं सफल व्यक्तियों के जीवन से हम शिक्षा ले सकते हैं। सही। सही। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए। सही। हाँ जी। हम सही। महान व्यक्तियों के जीवन का हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। गलत। हमें असंभव कार्यों को भी संभव बनाने की कोशिश करनी करनी चाहिए। चाहिए। सही है। हाँ जी, आगे। सफलता न मिलने पर हमें कार्य करना छोड़ देना चाहिए। गलत। मेहनत करने पर भी कभी कभी असफलता प्राप्त होती है। गलत। मेहनत करने पर कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके जो है वो हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, कल हम इसका भाषा बोध करेंगे। आज आपने इसकी जो है इसकी व्याख्या, इसका चैप्टर रीड करना है, साथ में आपने इसके शब्द अर्थ लर्न करने हैं और इसका बहुविकल्पी है। ठीक है, एक बहुविकल्पी है इसका लर्न करना है, दूसरा इसके शब्द अर्थ लर्न करने हैं। और ये कल मेरे को ये बुक दिखानी है कि प्रांशु आपने और ये राजन बुक लो अपनी, बिना बुक के थोड़ी ना पढ़ा जाएगा, बुक होनी चाहिए आपके पास। यस मैम। हाँ जी, बिना बुक के नहीं बैठना, बुक आपके पास हो। ठीक है। ओके मैम। हाँ, अब प्रांशु तुमने अभी तक क्यों नहीं ली थी बुक? और अगर पेपर स्कूल में हुए, अब नेक्स्ट पेपर स्कूल में होंगे, ठीक है, तब कैसे करना है? हाँ जी बच्चे, अब आपको मैंने ये व्याख्या भी समझा दी, इसको अच्छे से कर लेना है और इसके शब्दार्थ लर्न कर लेने हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर की रीडिंग मैंने करवा दी है।
आपने भी एक बार इसकी रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। कल हम इसका भाषा बोध करेंगे, इस चैप्टर का भाषा बोध शुरू करेंगे। मैम सिलेबस, हाँ जी, मैम सिलेबस बता दो। सिलेबस ग्रुप में डाल तो दिया सिलेबस, तुमने देखा नहीं अभी तक? ग्रुप में मैंने सिलेबस डाल दिया हुआ है, आपने देखा नहीं है? ओके मैम। चेक करो, सिलेबस डाल दिया। चैप्टर नंबर 8 से आएंगे 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। और बाकी का सिलेबस भी उसमें मैंने डाल दिया, आप चेक कर लो उसमें से। और आ जाना आप भी, बुक लेके आना अपनी। यस मैम। हाँ, चलिए बाय।